एक और रास्ते की बात कर लेते हैं और ये है जनरल आसिम मुनीर या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, जो अपने आप को एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल पावर दे चुके हैं पाकिस्तान में। उनके एलिवेशन के बाद भारत में क्या क्या चुनौतियां हैं? देखिए, उनके एलिवेशन के बाद अब मैं समझ रहा हूँ कि हर्षवर्धन जी ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे और कौन सा बड़ा असर होगा। हम तो ये समझते हैं कि हमारे पड़ोस के सारे ही देशों में लोकतंत्र जो है वो मजबूत रहे, बना रहे, और पाकिस्तान में भी लोकतंत्र बना रहे तो इस पूरे क्षेत्र के लिए अच्छा ही होगी। लेकिन ये विडंबना है कि कभी कभी हमारे संबंध पाकिस्तान से कुछ बेहतर होने लगते हैं जब वहाँ पर सत्ता जो है वो फ़ौज की होती है, और जब भी जनरल पब्लिक की सत्ता आती है तो वो बिगड़ जाते हैं। लेकिन ऐसा ना हो तो बेहतर है। हमारे क्षेत्र में अगर इमरान खान जो जेल में है उसके बारे में क्या कहेंगे? फाइनली पता चला कि वो उनकी पॉपुलैरिटी तो हर एक मानता है। आपके इस मंच पे इमरान खान को मैंने खुद इंटरव्यू किया है। इमरान खान की जो पॉपुलैरिटी वहाँ और दुनिया में थी वो ज़रूर अपनी जगह है, लेकिन अब दूसरे देश में हस्तक्षेप तो हम नहीं कर सकते। कितना बोल सकते हैं? हम बोलें तो वो भी बोलेंगे, तो इसलिए वो तो अनिवार्य है कि हम उसमें कुछ बोल नहीं सकते हैं। हाँ, जो अपनी गुड विशेस दे सकते हैं वो हम देते रहें, जिसके संबंध उनसे रहे हैं वो देते रहें। लेकिन अगर पाकिस्तान में लोकतंत्र मजबूत होता है तो मैं मानता हूँ पूरे क्षेत्र के लिए अच्छी बात है, और लोकतंत्र को अगर कोई धक्का देकर पीछे हटाता है तो वो एक बड़ी समस्या होगी। हर्षवर्धन श्रृंगला जी, इसी से ये पूरे डिस्कशन को ख़त्म करेंगे। पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, पाकिस्तान का बुरा हालत है क्योंकि वहाँ का इकॉनमी का ये मतलब स्थिति है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय तौर से इनको सहयोग नहीं मिले तो ये इकॉनमी मतलब एक बिल्कुल फेल्ड इकॉनमी है। इनका बलूचिस्तान में प्रॉब्लम है, इनके मतलब सिंध में प्रॉब्लम्स है, इनके खैबर पख्तूनख्वा में प्रॉब्लम्स है, पाकिस्तान ऑक्युपाइड में कश्मीर में समस्याएं हैं, और लोकतंत्र जो हम समझते हैं उस देश में है ही नहीं। मतलब जो आसिम मुनीर के बात कर रहे थे, ये तो मतलब डिक्टेटर बन गए, और इन्होंने जिसको रखा है वो प्रधानमंत्री हैं आज। और इमरान खान के आखिरकार में इनको नॉमिनेटेड प्राइम मिनिस्टर कहते थे, मिलिट्री ने ही बनाया इनको प्राइम मिनिस्टर। आज इनका बनता नहीं है तो ये पॉपुलर हो गए हैं। मतलब पाकिस्तान के जनता को लोकतंत्र चाहिए, पर इनके जनरल्स को नहीं चाहिए। जो पाकिस्तान के फ़ौज हैं ये इस स्थिति में बहुत खुश है कि ये कम्प्लीटली इकॉनमी के कंट्रोल में है, जो भी कर सकते हैं, जहाँ भी पैसा फैलाना है वो कर सकते हैं, कोई पैसे की कमी नहीं है। पर लोगों का ज़िंदगी का हालत क्या स्थिति में है वो हम जानते हैं। तो ये ज़रूर है कि पाकिस्तान के साथ जब तक ये मतलब ये चलती रहेगी, उनकी समस्याएं चलती रहेगी, वो डाइवर्जन ढूंढते रहेंगे, और जैसे वहाँ से आतंकवादी कुछ प्रयास होंगे तो हमारे रिस्पॉन्सेज होंगे, जो हमने ऑप सिंदूर में देखा था। ऑप सिंदूर में ये भी देखा था कि हमारा बहुत अच्छा मिलिट्री रिस्पॉन्स था, हमारे फ़ौज ने बहुत ही अच्छा काम किया, और 3-4 दिन में पाकिस्तान को मतलब हमारे पास आना पड़ा कि एक नेगोशिएटेड सीज़ फायर हो। और उसमें आपने देखा है कि कूटनीतिक विषय पर भी हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशन बहुत देशों में गए थे, जिसमें सलमान साहब भी एक बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण सदस्य थे। और ये प्रयास हम देख रहे हैं कि एक कंसेंसस जो विदेश नीति में हम बनाना चाहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का यही प्रयास है। तो ये ऑप सिंदूर में आपने अच्छी तरह देखा, और दूसरे मतलब जो महत्वपूर्ण मामले हैं, मुद्दे हैं विदेश नीति में, उसमें भी होगा ही। तो इससे मैं खत्म करना चाहूँगा। इसमें शायद ऑपोजिशन को इनविटेशन भी मिलेगा स्टेट डिनर का, जो इशू सलमान भाई ने रेस किया। हमें किसी ने, सॉरी आप पूछेंगे रेस किया था, इसका जवाब दे दीजिए। ठीक है, हमें किसी ने पूछा था टीवी पे, तो मैंने कहा देखिए, जिसे मुझे पता है प्रोटोकॉल में ये कोई मतलब ऑब्लिगेशन नहीं है कि लीडर ऑपोजिशन वगैरह को प्रोग्राम में लगाया जाए। हाँ। क्योंकि प्रोटोकॉल में ये नहीं होता है। प्रोटोकॉल में सिर्फ उनके काउंटर पार्ट से होता है, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति वगैरह। बाकी सब आप सरकार से पूछिए, विदेश मंत्रालय से पूछिए।
All right. Thank you so much, Salman Khurshid and Harshvardhan Shringla, for this conversation. Thank you so much.